अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तौसा प्रो यूट्यूब चैनल। समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सलार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जिजिया देने का मुतालबा करते हैं। अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार कर दे तो जंग के लिए तैयार होने का कहते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़याम गाह मालूम करते हुए वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुँचा जो इंतहाई मामूली और ख़स्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से कासिद उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा है, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उस घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही शख्स अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ करवाया और ख़त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसुर्दा हो गया। उसने सोचा, क्या ये वही ख़त है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन ही नहीं था कि कागज़ का एक टुकड़ा उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकेगा। कोई और रास्ता भी तो ना था। चुनाचे ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद के पास पहुँचे। हाकिम ने ख़त फ़ौरन पढ़ते ही एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने ही खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा। पादरी ने कहा कि कतीबा के लश्कर ने बग़ैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो इसने इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने हाकिम को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में। हाकिम ने कहा कि काजी साहब, जंग तो होती ही फ़रेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करबो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जिजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ो शादाब और ज़ोर आवर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने हाकिम की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिजिया या फिर जंग की खबर दी थी। हाकिम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अज़मत तो अदलो इंसाफ की वजह से ही बख्शी है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से फ़ायदा उठाने की। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और उनके ओहदादारान बमाए अपनी बीवी बच्चों के हर किस्म की अमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान भी बाकी ना रहने पाए। अगर दोबारा आना भी हो तो बग़ैर किसी पेशगी इतला के और दीन इस्लाम की दावत के और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफ़िला दर काफ़िला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातेह कौम कमज़ोर और मगलूब कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे कि ये कैसा मज़हब और
ये कैसे पैरोकार हैं अदल का ये मयार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दें और ताकतवर सिपा सलार इस फैसले पर सर झुकाकर अमल भी कर दे। थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए। ये आपकी सल्तनत है और हम आपकी रियाया बनकर रहना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहाँ ऐसे नकूश छोड़े कि समरकंद एक अरसा तक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा। कभी रहबर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी हुआ करती थी। आज गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमानों से मुसलमानों ही को अमान नहीं। वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। वस्सलाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।